नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए हम सामान्य हिंदी की क्लास करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगी। आइए, आपका पहला सवाल है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शांत रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। भयानक का भय। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अगला सवाल, करते अभिषेक पजोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुर मूर्ति सर्वे की। तो करते का एक मात्रा, दो मात्रा, एक दो, एक दो, एक एक दो, एक दो, एक एक दो, दो एक एक दो, एक दो मात्रा। तो इसमें 2 4 6 8 10, तो इसमें कुल टोटल 28 मात्रा है। कितनी? 28 मात्रा। 28 मात्रा पर चौपाई नहीं होती, दोहा नहीं होता। दोहा 13 और 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। गीतका में 26 और हर गीतका में 28। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उल्लाला, जिसके विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना होता है? रोला प्लस उल्लाला से, सोठा प्लस उल्लाला से, सोठा प्लस रोला से, दोहा प्लस उल्लाला से, दी दोहा प्लस रोला से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोहा प्लस रोला से मिलकर बनी होती है कुंडलियां। ऑप्शन ए में रोला प्लस उल्लाला से छप्पे मिलकर बना होता है। छप्पे में 6 चरण होते हैं। अगला, निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें से कौन सा अलंकार है? तो आपका सही ऑप्शन हैगा उपमा अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, जैसे जानहूं, मनहूं शब्द आए। रूपक अलंकार उपमेय तथा उपमान को एक कर दिया जाता है। अनुप्रास अलंकार में एक ही बढ़ की आवृत्ति अनेक बार हो। क्वेश्चन नंबर 5, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? अगर कोई पंक्ति पूरी की पूरी नीचे लिखी जाए तो उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको ऐसे याद करना कि पंक्ति लौट के फिर वही आएगी, तो लौट कर मतलब लाटानुस प्रकार। 6 का अनुस प्रकार जिसके 6 के बढ़ की आवृत्ति हो। श्रुतानुस्वार जिनका उच्चारण एक ही कॉलम से हो, जैसे का, खा, गा, तो शब्द आ रहा तो इसी कॉलम से हो। ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मगही नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां बोली जाती हैं, जिसको हम शॉर्ट से कहते हैं कब है। का से
कन्नौजी, बी से ब्रजभाषा, का से खड़ी बोली, बा से बुंदेली, हा से हरियाणवी। तो इसमें मगही नहीं है। अगला सवाल, मध्यकाल में फारसी, अरबी, उर्दू, पाश्तो से क्या दुनिया है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, का, खा, गा, जा और इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है सब पर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण है? तालव्य, ता तो ये दंत है, ये भी नहीं हो सकता, और ये ता, ये दंत है, ये नहीं हो सकता, ये भी दंत है। तो इसमें बचा कौन सा ऑप्शन? बी, या, ई, या और सा, चा, ये तालव्य वर्ण है। प्रारंभ शब्द में प्रिय वर्ण का स्वरूप है, तो उसमें पा आधा है और रा पूरा है। तो ऑप्शन डी सही, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो सीधा नहीं हो सकता, सच नहीं, झूठा नहीं। तो ऑप्शन बी हिमालय संज्ञा शब्द है, यह एक व्यक्ति वाचक संज्ञा है। अगला, थोड़ी मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? थोड़ी, इसमें संख्या नहीं दिखा रहा, गुण नहीं, समुदायक भी नहीं। तो ऑप्शन बचा बी परिणाम वाचक। अगला, ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, तो वाक्य है। ओहो, तो इसमें प्रश्न पूछा है? नहीं। आज्ञा की है? नहीं। निषेधवाचक? नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विस्मयवाचक। क्वेश्चन नंबर 13, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकन शब्द है कुछ नहीं, तो यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए कुछ, यह निर्जीव के लिए प्रयुक्त होता है, निर्जीव के लिए। अगर यहाँ पर होता कोई, तो वह अनिश्चयवाचक होगा, और सजीव के लिए। अगला सवाल 14, उसने कविता पढ़ी होगी वाक्य का काल है, तो आपका सही ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूत। 15, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। हम विशेषण की पहचान करते हैं, जैसे कोई शब्द है तो उसके पीछे हम व्यक्ति लगाना सोचते हैं, जैसे कविंत व्यक्ति, तो ये नहीं। जनपद व्यक्ति, ये भी कोई शब्द। आचरण व्यक्ति नहीं, आचरित व्यक्ति होते तो विशेषण हो जाता। तो ऑप्शन डी गंभीर व्यक्ति, डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? लिटाना भी है, बुलाना भी है, जगाना। तो ऑप्शन ए सीखना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अगला सवाल 17, मेरी लड़की कौन है, तो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका सही शब्द हो, सही विकल्प होगा ऑप्शन ए संबंध कारक। अगला सवाल, आपसे अच्छे आप, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें ऑप्शन बी आपादान कारक है। आपादान कारक जहाँ अलगाव प्रकट हो और किसी की तुलना की जाए, तो वहाँ पर आपादान कारक। संबोधन कारक नहीं हो सकता, करण कारक। अधिकरण में पर नहीं है, करण नहीं है, संबंध हेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आय प्राप्त हुई, नहर निकल गई, लहर आ गई। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यंग पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21, उदाहरण शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन
डी व्यंजन संधि, उद हर्ष का संधि विच्छेद उत धन हरण से मिलकर बना है उद हरण, इसमें व्यंजन संधि है। अगला 22 नवोदा नवोड़ा का संधि विच्छेद है, तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नव उदा। यह गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो संबंध नहीं दर्शा रहा, अधिकरण भी नहीं, संपादन कारक नहीं, तो आपादान कारक। ऋण से मुक्त जिसमें अलग का अभाव है, तो आपादान तत्पुरुष। अगला सवाल धनंजय में समास कौन सा है? तो इसमें सही जवाब होगा बहुवीर्य समास। तत्पुरुष जिसमें परसरक विलुप्त हो, परसरक, और कर्मधारय में विशेष्य विशेष्य हो, अव्ययभावी में जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, तो इसमें होगा बहुवीर्य समास। धनंजय अर्जुन को कहते हैं जिसका तीसरा पद प्रधान हो। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रश्न में उपसर्ग नहीं है। प्रमाणिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो आपका सही जवाब होगा प्लस प्रमाण प्लस एक, तो ऑप्शन बी। अगला तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम ऊंट का होता है उष्ट, ऊंट का उष्ट, आम का अम्बरक होता है, आंख का अक्षय, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुरंत तत्सम शब्द है। अगला पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द, पक्षी शब्द का पर्यायवाची, तो ऑप्शन बी द्विज है। आकर्षक का विलोम शब्द, ऑप्शन ए बी कर्ष। निम्नलिखित में से किस वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध श्रृंगार की तो सही है। आध्यात्म कैसे लिखा था? ई लिखेगा तो इसमें आध्यात्म मतलब ई प्रत्यय लग जाएगा, तो उज्ज्वल ऐसा, तो आपका ऑप्शन ए ज्योतना एक अशुद्ध रूप है। यह कैसे लिखा जाएगा? जा, फिर यो, फिर ता, फिर इसमें आधा सा होता है, फिर ना, ज्योत्सना, इसमें पूरा सा, तो ऑप्शन ए गलत है। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्ता कर्म क्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, उसका चयन करें। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उसे मृत्युदंड मिला। ठीक, ये सही है। उससे मृत्युदंड की सजा मिली, ये गलत। उसे तत्काल मौत की सजा मिली, ये भी गलत। उसे मृत्यु का दंड मिला, ये गलत। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी है? तो ऑप्शन ए जठराग्नि, दवाग्नि जंगल में लगी आग, क्योंकि जंगल में दवाई मिलती है तो उसे दवाग्नि, सही है, उदाहरण बता रहा हूँ। और ये क्या है? ये बाढ़ यानी समुद्र में लगी आग, समुद्र से बाढ़ आती है, समुद्र में आग लगी, बाढ़ आएगी। अगला तबले की बला बंदर के सिर, तो लोकोक्ति में कौन सा सही अर्थ है? तो आपका ऑप्शन सी अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। अगला क्वेश्चन नंबर 36 से 37 ये ग्राफ आया है, थोड़ा इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। जब सच्चे वीर जागकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? यही आ गई। जब शेर जागकर गरजते हैं तो सदियों तक उनकी आवाज गूंज सुनाई देती है,
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? तो वह उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल, गहरी और आकाश की तरह स्तरीय और अचल होती है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 38, क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असमिया। कलिकथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलका सराबकी। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी, जिंदगी नामा 1980 में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।